राज्य वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई है, आप भी हिस्सा ले रहे हैं, कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं इस वर्कशॉप को आप शक्ल देखी जाए हिमाचल के लिहाज से? लक्ष्मीदास की ओर से सभी श्रोताओं को और देखने वालों को सादर नमस्कार। ये जो आज की वर्कशॉप है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोऑपरेटिव सेक्टर में डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग का प्रोग्राम ये अपने आप में नेफकब की ओर से आयोजित किया जाने वाला ये पहला प्रोग्राम है। पहला प्रोग्राम इन द सेंस कि वैसे तो हमने करीब 15 प्रोग्राम पहले अलग अलग प्रांतों में कर चुके हैं, लेकिन इस सेक्टर के लिए ट्रेनिंग का प्रावधान करना, लोगों को सेंसिटाइज करना, ये हमारा पहला प्रयास है। बहुत अच्छा प्रयास हो रहा है, लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो जिस पैसे के साथ को हैंडल कर रहे हैं वो पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ लोगों का पैसा है, उस पैसे का ठीक से उपयोग हो। हम लोग ट्रस्टी हैं इस पैसे के, तो इस पैसे का ठीक से उपयोग हो, वो उसकी सुरक्षा हो और लोगों के पास वो पैसा पहुँचे, फिर लोगों से रिकवरी हो। आजकल का जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें कंपटीशन भी बहुत है और कौशल भी बहुत है। ये ठीक है कि जो डायरेक्टर्स, बहुत सारे डायरेक्टर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने बैंक बनाया और वो आगे बढ़ाया, तो हम ये कहें कि हम उन डायरेक्टर्स को जिन्होंने बैंक बनाया और बैंक को आगे बढ़ाया है उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ये तो बहुत बहुत ताकतवर बात नहीं लगती है। लेकिन आज की स्थिति में जिस तरह का कौशल आवश्यक है वो कौशल भी हम लोगों को हासिल करना पड़ेगा। अच्छी गवर्नेंस की ज़रूरत है, कंप्लाइंसेस की ज़रूरत है, ऑडिट पर ध्यान देने की ज़रूरत है, बैलेंस शीट स्टडी करने की ज़रूरत है। ये सारे ऐसे काम हैं जो टेक्निकल काम हैं और हमारे डायरेक्टर्स को भी आने चाहिए। ये ठीक है बात कि डायरेक्टर्स की वो सब जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन डायरेक्टर्स का ये पता लगाना कि मेरा बैंक ठीक चल रहा है क्या, मेरे बैंक में कोई कमी तो नहीं आ रही है क्या, तो ये सब बातें अगर डायरेक्टर को मालूम होगा और डायरेक्टर अपनी मीटिंग्स में बैठ करके इस सब का ध्यान करेंगे तो हम लोग इस बैंकिंग इंडस्ट्री को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। नेफकब के साथ करीब 1500 बैंक जुड़े हुए हैं, बहुत सारी 80,000 से करीब 1 लाख क्रेडिट सोसाइटी जुड़ी हुई हैं। बैंकों की बात करें तो 6 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास है पूरे देश में, और 3.5 लाख करोड़ हमने लोन भी दिए हुए हैं। तो काम अच्छा चल रहा है और अभी प्रयास है कि ये बैंक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, इनका विस्तार हो, जगह जगह विस्तार हो और हम इसको एक कौशल की दिशा में आगे बढ़ा सकें। मैं अपने साथियों को कहता हूँ कि हमारे ऊपर एक आरोप रहता है कि हम प्रोफेशनल नहीं हैं, तो हम ये साबित करना चाहते हैं कि हाँ, हम पढ़े लिखे प्रोफेशनल नहीं हैं, लेकिन हम किसी प्रोफेशनल से भी कम नहीं हैं, क्योंकि हमने उसने अनुभव हासिल किया है। तो इस तरह से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमें हमारे कौशल को मजबूत करने का एक प्रयास है। धन्यवाद। टोटल पार्टिसिपेट करने की वर्कशॉप रखी गई है, सेमिनार रखा गया है, क्या इसका उद्देश्य है, किन चीज़ों को लेकर डिस्कशन हो? सो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, लोगों के ज़रूरतमंद लोगों के पास जाने के लिए। तो इस संदर्भ में रिज़र्व बैंक भी काफ़ी इम्पोर्टेंस प्ले कर रहा है इनके कॉरपोरेट गवर्नेंस के ऊपर, क्योंकि जितने भी इश्यूज़ होते हैं रूट कॉज एनालिसिस अगर किया जाए तो सारा इश्यूज़ कॉरपोरेट गवर्नेंस की ही तरफ ही जाता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनका कॉरपोरेट गवर्नेंस रोबस्ट हो, प्रोफेशनल हो और अच्छी तरह से चले, तभी बैंक अच्छी तरह चल सकती है। इसी संदर्भ में नेफकब जो है एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा है लोगों को गाइड करने में, डायरेक्टर्स को गाइड करने में, और उसी संदर्भ में इन्होंने आज एक ये वर्कशॉप रखा है और मुझे बहुत खुशी है यहाँ आकर के कि मैं भी लोगों से बातें कर सकूँ, मैं भी डायरेक्टर्स को एक गाइडेंस दे सकूँ, ताकि एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है हिमाचल प्रदेश में एक बहुत सुदृढ़ तरीके से, एक रोबस्ट तरीके से काम करे और ज़रूरतमंद लोगों की को हेल्प करे और जितना हो सके देश राज्य की इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बहुत बड़ा भागीदारी निभा सके। थैंक यू।